आपके पास मोबाइल है, नेटफ्लिक्स है, रेस्ता के बिल है, लेकिन क्या आपके पास एक इमरजेंसी फंड है? अगर नहीं, तो आप हर समय एक वित्तीय खतरे में हैं। क्या आपके पास 3 महीने का खर्च अलग रखा हुआ है? क्या आप अचानक मेडिकल इमरजेंसी झेल सकते हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं आपकी जिंदगी से जुड़े पैसों की सही समझ की। आज का विषय है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो सिर्फ मुश्किल वक्त में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम वित्तीय खतरे के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 3 महीने का एक खर्च होता है। जैसे कि अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उस वक्त हम इस फंड को खर्च कर सकते हैं। क्या होता है इमरजेंसी फंड? यह एक मुश्किल वक्त में काम आने वाला फंड है, जैसे कि नौकरी चली जाने पर, मेडिकल इमरजेंसी हो जाने पर, अचानक घर का बड़ा खर्च होने पर, या कार घर की मरम्मत के वक्त इस फंड को हम यूज कर सकते हैं। या कोई पारिवारिक आपदा आ जाए, उस वक्त हम इस फंड का यूज कर सकते हैं। यह एक निवेश नहीं है, बल्कि और ये हमारा खर्च करने का भी पैसा नहीं, जो कि हम रोजमर्रा में जो खर्च करते हैं, उस खर्चों को हम इस फंड से नहीं कर सकते हैं। यह एक आर्थिक सुरक्षा का हेलमेट है। वित्तीय सुरक्षा की पहली सीढ़ी इमरजेंसी फंड होती है। क्यों जरूरी होता है इमरजेंसी फंड? यह हमें मानसिक शांति देता है, उधार और कर्ज से बचाता है, सेविंग और निवेश सुरक्षित रहता है। जो हम सेविंग करते हैं और जो हमारा निवेश होता है, वो सुरक्षित रहता है। दूसरी बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की ये नींव होती है, यानी कि आप फाइनेंशियली स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, तो उसकी ये न्यू इमरजेंसी फंड ही है। जैसे मान लीजिए कोई समस्या आ जाती है, जैसे कोविड-19 की महामारी आ गई थी, मेडिकल इमरजेंसी में कर्ज लेना पड़ रहा है, या और तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं, उस वक्त हम इस फंड को यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमें कितना बनाना चाहिए? इसका एक गोल्डन रूल यह है कि ये 3 से 6 महीने का जरूरी खर्च जो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। मान लीजिए 3 से 6 महीने में जो भी आपके खर्च हो रहे हैं, उसमें जितना अमाउंट आपका खर्च होता है, उस अमाउंट को 6 महीने के अकॉर्डिंग, यानी कि 6 महीने में जो भी खर्च होगा, उसका उतना अमाउंट आप इस मेडिकल इमरजेंसी फंड में रख सकते, आप इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अनिश्चित आय वाले हैं, यानी कि जिनकी इनकम निश्चित नहीं है, घटती बढ़ती रहती है, या कोई बिजनेसमैन है जिसका एक निश्चित आय नहीं होती है, तो उसको इस फंड को 9 से 12 महीने का रखना चाहिए। अब इस खर्च को निकालने का तरीका मासिक खर्च जो होते हैं उनसे निकालें। कैसे? जैसे मान लीजिए आप 20,000 रुपए अगर आप निकाल रहे हैं, तो 6 महीने में आप 1,20,000 रुपए इसका निकाल सकते हैं। 30,000 रुपए अगर आप मंथली निकाल रहे हैं, तो 6 महीने में आपका 1,80,000 हो जाएगा। और अगर 50,000 का आप फंड हर महीने करते हैं, तो आपका 3 महीने में और 6 महीने में आपका 3 लाख रुपए हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना फंड को रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड और सेविंग में क्या अंतर होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो सेविंग जो है वो फ्यूचर गोल्स होते हैं, यानी कि फ्यूचर में हमारे भविष्य में जो हमारे गोल्स हैं, जैसे किसी को यात्रा करना है, कोई गाड़ी लेना है, शादी ब्याह करना है, तो ये भविष्य के गोल हैं हमारे। लेकिन इमरजेंसी फंड क्या होता है? ये अनप्लान्ड एक अर्जेंट खर्च होता है, जो किसी भी वक्त कोई आकस्मिक घटना हो सकती है, तो उस वक्त हम इस फंड का यूज कर सकते हैं। इसका सबसे गोल्डन नियम यह है कि यह फंड जो है वो आप एक अलग अकाउंट में रखें। बात करते हैं कहाँ और कैसे रखना है। हाई लिक्विडिटी अकाउंट होना चाहिए, यानी कि जिसमें जीरो रिस्क हो और फास्ट एक्सेस हो, जिसको हम तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे अकाउंट में हम इसको रख सकते हैं। तो ये हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट एक खोलें, उसमें आप इसको रखें, या लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप इसको रख सकते हैं। स्वीपिंग एफडी में रख सकते हैं, जिसको आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ कैश जो कि लगभग 1 महीने का खर्च के बराबर आप घर में रख सकते हैं। अब ये फंड आपको रखना कहाँ नहीं है, तो सबसे अहम बात यह है कि ये फंड जो है आपको शेयर मार्केट में नहीं लगाना है। दूसरी चीज, रियल एस्टेट में आप इसकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ले लेंगे, ये शेयर मार्केट में लगा देंगे, तो ये आपका तुरंत पैसा आपके हाथ पे नहीं आ पाएगा। या लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट इसको ना करें। कैसे बनाएं इस फंड को हम? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप मासिक जो महीने के जो खर्च हैं उनको आप निकालें, उसका 6 गुना टारगेट आप सेट करें, यानी कि 1 महीने में जो भी खर्च हो रहा है उसका आप 6 गुना अमाउंट सेट करें कि कितना अमाउंट
हमारा 1 महीने में, सॉरी 6 महीने में बनेगा। आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑटो करें, हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि जोड़ें, यानी कि 2000 रुपए से ही शायद शुरू करें, लेकिन आप थोड़ी राशि जरूर जोड़ें। जो आपकी बोनस और आपको जो एक्स्ट्रा इनकम मिलती हो, उसको आप सीधे इसमें जोड़ दें। सबसे अहम बात, ये सारा फंड आप एक अलग खाते में रखें। मान लीजिए आप 5000 रुपए महीना आप अपना क्या नाम इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, तो 12 महीने में आपका 6000 रुपए हो जाएगा, और प्लस आपको अगर कहीं से बोनस या एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है तो वो आप 20,000 रुपए मान लीजिए और हो जाए, तो आपके ये पूरे 80,000 रुपए एक साल में इमरजेंसी फंड के रूप में आप अपना बना सकते हैं। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप नियमित रहिए और अनुशासन से इस काम को शुरू करें। कुछ गलतियां हैं जिससे बचना चाहिए, जैसे कि ट्रेवल या जो आपके गैजेट्स के लिए इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए आप कहीं यात्रा पे निकलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस पैसों को खर्च ना करें, या कोई गैजेट आप खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये आपको लगातार बनाना चाहिए, एक बार बनाकर भूलना नहीं चाहिए। तीसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सारा पैसा आप एक जगह पर ना रखें, पैसों को अलग अलग जगह पर लगा दें। इसके लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तो आज ही खर्च निकालें, मासिक टारगेट अपना सेट करें, इमरजेंसी अकाउंट बनाएं और ऑटो सिस्टम से पैसे जोड़ना शुरू करें। हर 6 महीने में आप अपना अकाउंट का रिव्यू जरूर करें कि आपने कितना पैसा अभी तक बचा के अपना इमरजेंसी फंड में बनाया है। इसलिए इमरजेंसी फंड जो है यह आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है। इमरजेंसी फंड वो पैराशूट है जो तब खुलता है जब जिंदगी अचानक गिरने लगती है। इसलिए अभी से इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं आज से इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।